श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। भगवान की विशेष कृपा करुणा से हम लोगों को नित्य कुछ न कुछ सत्संग प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में भगवान गीता में कहते हैं कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो भी मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसको पहले मुझे समर्पित करो और फिर ग्रहण करो। ये नहीं भगवान वहाँ कह रहे हैं कि राजभोग हो तभी हमको अर्पित करो, रबड़ी हो तभी हमको अर्पित करो, ये बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। छोटे से छोटी वस्तु, पत्र हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, भगवान को समर्पित करो। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि भगवान को ही अर्पित करके प्रसाद पाते हैं, और भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाते हैं। इससे उस प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो जाने के कारण अन्य में जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखो, वही वस्तु भगवान को भोग लगाना चाहिए जो शास्त्रीय हो, शास्त्र प्रमाणित हो। कई बार हम लोग अपने रसनेंद्रिय के लोलुपता के कारण भगवान को ऐसी वस्तुओं का भोग लगा देते हैं जिनको भगवान ग्रहण ही नहीं करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि भाई हम तो भगवान को अर्पित करके पा रहे हैं, प्रसाद है। तो ऐसी बात नहीं है। शास्त्र के सिद्धांत का अपलाप हम नहीं कर सकते, उसकी मर्यादा में स्थित होकर के हमको कार्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगवान को प्रसाद लगाकर पाने से अन्न की जो विकृतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और वह हमारे भोग्य हो जाता है। फिर उस अन्न का हमारे मन पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए, जो गलत प्रभाव पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ता। भगवान की कृपा के कारण, भगवान के प्रसाद हो जाने के कारण। अब कुछ कुतार्किक व्यक्ति होते हैं जो हर जगह अपना तर्क लगाते रहते हैं, तो उन्हीं कुतार्किकों का कहना है कि क्या भगवान प्रसाद पाते हैं? भोग लगाते हैं हम लोग, तो क्या भगवान वास्तव में पाते हैं? यदि हम कह दें हाँ, तो ठीक उनका अगला तर्क रहता है कि पाते हैं तो घटता क्यों नहीं है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि भगवान की आज्ञा है कि मुझे अर्पित करके पाओ। कोई भी वस्तु को स्वीकार करो तो मुझे अर्पित करके स्वीकार करो। तो हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान पाएं अथवा ना पाएं, ये उनकी इच्छा है। इस पर हम भगवान को बाध्य क्यों करें? एक लौकिक दृष्टांत से इस बात को समझो। देखो, उदाहरण के लिए एक पिताजी हैं, उनके दो पुत्र हैं। एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। दोनों को पिताजी ने 10-10 रुपए दिए और कहा कि जाओ बेटा, तुम दोनों मेला घूम करके आओ। तो एक बच्चा गया और उसने मेला में से कुछ वस्तु खरीदी और खरीद करके फटाफट चटपट करके समाप्त कर दिए 10 रुपए। दूसरे बच्चे ने उन्हीं 10 रुपए में रेवड़ियाँ खरीदी, होती ना रेवड़ी, उनको खरीदा, और खाने जा ही रहा था, उतरे में उसको याद आया कि हमारे पिताजी ने कहा था कि कोई भी वस्तु हो उसको अकेले नहीं पाना चाहिए, बांट करके पाना चाहिए, बांट के पाना वैकुंठ जाना। तो चलो पिताजी को ही दे करके आते हैं। तो वो दौड़ करके आया और उसने कहा, पिताजी पिताजी देखो, हमने रेवड़ी खरीदी थी, आप थोड़ा सा इसमें जो चाहो पालो, फिर हम पालेंगे। तो पिताजी ने पाया नहीं, उसकी पीठ ठोक दी कि देखो, इसको हमारी बात की कितनी याद है, ये हमारी बात पर कितना ध्यान देता है। वो कहा, बेटा तुम ही पालो, हमको नहीं पाना है। तो अब यहाँ पीठ ठोक देने मात्र से
उनको प्रसन्नता हो गई, उसमें से उसने ग्रहण, उनके पिताजी ने ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन उनको प्रसन्नता हुई कि देखो बालक ने हमारी बात का ध्यान दिया। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने हम सबको आज्ञा दी है कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो कुछ भी करो वो मेरे लिए समर्पित करो, जो कुछ भी पाओ वो मेरे लिए अर्पित करो। तो भगवान के भी दो प्रकार के पुत्र हैं, एक आस्तिक हैं और एक नास्तिक हैं। नास्तिक तो जो भगवान की कृपा से मिलता है सब कुछ स्वयं में ही चटपट कर जाते हैं, भगवान को समर्पित कुछ भी नहीं करते, न भोग लगाते हैं, न अर्पित करते हैं, न समर्पित करते हैं, और अपने में ही कहीं दुकान में, कहीं खेत में, कहीं कारखाने में सब धन को लगा देते हैं और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। और उन्हीं में से एक भगवान के आस्तिक पुत्र हैं जो भगवान के वाक्य पर ध्यान देते हैं कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, और वे भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित करते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रत्येक पदार्थ को जो पाते हैं वो पहले भगवान को समर्पित करते हैं। तो इससे क्या है, भगवान तो परिपूर्ण है, उनको तो आपके भोजन की आवश्यकता नहीं है, पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, ये मेरे नियम का पालन कर रहा है, ये मैंने जो मर्यादा बनाई उस मर्यादा का पालन कर रहा है। तो जिस प्रकार से एक अभी पीछे हमने घटना सुनाई कि पुत्र ने केवल अर्पित किया, पिता ने उसको ग्रहण नहीं किया, उन्होंने कहा बेटे तुम ही खाओ, हमको आवश्यकता नहीं है, फिर भी पिता के चित्त में प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से भगवान को तुम्हारे अन्न की आवश्यकता नहीं है, पर हम जो भगवान की मर्यादा आज्ञा विधि का पालन करते हैं इससे वह परमात्मा प्रसन्न होता है, और परमात्मा प्रसन्न होकर के कहता है कि लो अब ये तुम पाओ, अब ये दोष मुक्त हो गया, इस अन्न में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रह गया, किसी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं रह गई, अब ये तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए भगवान को प्रसाद अवश्य लगाना चाहिए, और उन्हीं वस्तुओं का लगाना चाहिए जिन वस्तुओं को भगवान प्रेम से पा सकते हो। चाय का भोग लगाने लगे आजकल लोग, बिस्किट का भोग लगता है। इस प्रकार से जो अशास्त्रीय पदार्थ हैं उनका भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, जो शास्त्रीय विहित पदार्थ हैं उनका भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इसलिए भैया दोनों ही बातें हैं, यदि पाते हैं तो भी उनकी इच्छा है, और नहीं पा रहे हैं तो भी जिस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए वो हम करें, उनकी इच्छा है, पाएं अथवा ना पाएं। और पाते ही हैं, यह बात सत्य है, क्योंकि तत्कुरुष्व मदर्पणम जब भगवान की ऐसी आज्ञा है तो भगवान उसको ग्रहण भी करते हैं। अब कुतार्किकों का एक अंतिम प्रश्न रह जाता है कि ग्रहण करते हैं तो घटता क्यों नहीं है। तो देखो भैया, भगवान पदार्थक ग्राही नहीं है, भगवान भावक ग्राही हैं, भगवान रसक ग्राही हैं। भ्रमर क्या है, भ्रमर पुष्प पर बैठता है पंडित जी, तो पुष्प का जो रस है, जो पराग है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो अब उस फूल को आप तौलिए तो कितना वजन उसका घटेगा, वजन घटेगा क्या, नहीं घटेगा, उसमें वही वजन रहेगा जो उसका वजन है। तो फिर कहोगे आपके भौरे ने क्या उसमें ग्रहण किया, उसने उसके रस को ग्रहण किया। उसी प्रकार से भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं भगवान, अन्न के रस को भगवान स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। एतावता कोई कुतार्किक प्रश्न करे कि रोटी कम क्यों नहीं हुई, और चावल 2 मुट्ठी भगवान को हमने प्रसाद में अर्पित किए थे तो 1 मुट्ठी गायब क्यों नहीं हुए, सब्जी कम क्यों नहीं हुई, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और उस कोटि का भाव हो तो ये भी हो जाएगा। संतों के चरित्र आप भक्तमाल में देखिए, भगवान ने दूध पिया है, पूरा का पूरा कटोरा खाली कर दिया है पी करके दूध, पर उस प्रकार की स्थिति तो हो चित्त की। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान ने खाई है, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के खाई है, पर उनका उस प्रकार से भाव था, तब भगवान ने ग्रहण की। 56 भोगते पहल खींच कर मां को भावे, नावादास जी लिख रहे हैं 56 भोग से भी पहले भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी प्रिय होती है, उसका भोग लगाया। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कर्माबाई का स्मरण करके। तो उस कोटि की यदि हमारी स्थिति होगी तो प्रत्यक्ष होकर के भगवान प्रसाद पाएंगे, पर यदि उस कोटि की हमारी स्थिति नहीं है तो हमको इसी प्रकार संतोष करना चाहिए कि भगवान रसग्राही हैं, भगवान भावग्राही हैं,
भगवान ने रस को ग्रहण कर लिया, भाव को ग्रहण कर लिया, उसका जो सूक्ष्मांश सार भाग था उसको ग्रहण कर लिया। इसी में भगवान की प्रसन्नता है। वो जैसे में राजी है वैसे में हम प्रसन्न हैं। तो घटता क्यों नहीं, ये भी जो कुतर्क है वो खंडित हो जाएगा। इसलिए भैया भगवान को प्रसाद लगा करके और फिर उसके बाद में ये भाव रखना चाहिए कि अन्न जो है वह ब्रह्म है, रस जो है वो विष्णु है और भोक्ता जो है वो साक्षात भगवान शिव है अथवा जनार्दन है। इस प्रकार से जो भाव रख करके प्रसाद पाता है, शास्त्रों में लिखा है सोन्न दोषैहि न लिप्यते, वह अन्न के दोष से मुक्त हो जाता है। अन्न में कई प्रकार की शुद्धियों को ध्यान में रखना पड़ता है, कभी हम इस पर स्वतंत्र चर्चा करेंगे। अन्न में धन की भी शुद्धि होनी चाहिए, पात्र की भी शुद्धि होनी चाहिए, स्थान की भी शुद्धि होनी चाहिए, बनाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी पवित्र होना चाहिए, भाव की शुद्धि होनी चाहिए। कितने दोष हो जाते हैं अन्न में, पर जब इस प्रकार से भाव रख करके प्रसाद को पाया जाता है तो फिर वह अन्न के दोष, वह अन्न जो है वह दोष मुक्त हो जाता है और प्रसाद पाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी फिर उस अन्न के किसी दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान को प्रसाद लगाना चाहिए और ऐसे जो कुतर्क करने वाले हैं कि घटता क्यों नहीं और बढ़ता क्यों नहीं, उनको इस प्रकार से समझा भी देना चाहिए। इसी में उनका हित होगा और हमको निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक भगवान को जो उनके लिए विहित हैं उन वस्तुओं का भोग लगा करके उनको प्रेम से पाना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।